एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी बस्ती में बाबा करीम बख्श नाम का एक बुजुर्ग रहता था। वो अपनी सादगी और 150 साल पुरानी लकड़ी की होटल की वजह से मशहूर था, जहां हर शाम लोग गरम गरम चिकन करी और नान का मजा लेने आते। बाबा करीम और उसकी मशहूर चिकन करी। बाबा करीम की चिकन करी सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक अफसाना थी। कहते हैं कि उसकी रेसिपी उसके दादा की ही पुरानी थी, जो दिल्ली के किसी नवाबी दास्ताखुन से चोरी होकर आई थी। बाबा करीम इस करी को बनाने के लिए 15 अलग अलग मसालन का इस्तेमाल करता था, मगर सबसे खास बात थी एक राज की चीज, जो वो किसी को नहीं बताता था। नया मुसाफिर और एक अनोखी दरख्वास्त। एक दिन बस्ती में एक अजनबी आया, जो काफी गरीब मगर शास्त्रागी से भरा लग रहा था। उसने बाबा करीम से एक प्लेट चिकन करी मांगी, मगर पैसा देने की बजाय बोला, मैं इस करी के लिए पैसा नहीं दे सकता, मगर अगर आप मुझे सिर्फ एक प्लेट खिला दें, तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको अमीर बना सकती है। बाबा करीम हंसा और कहा, भाई, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो बात बतानी है वो भी सुनाता जा। जब वो आदमी पहली चम्मच चिकन करी की खा चुका, तो उसने कहा, बाबा, ये जो मसाले आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इस करी को एक दिन की जगह 2 दिन तक दम पे पकाएंगे, तो इसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप इसको मिट्टी की हांडी में बनाएंगे, तो इसका टेस्ट कभी कोई नहीं भूल पाएगा। बाबा करीम इस बात पर सोच में बैठ गया। उसने उसी रात एक नया तजुर्बा किया। 20 दिन तक बिल्कुल हल्की आंच पे अपने मशहूर चिकन करी को पकाया, और जब अगले दिन इसको लोगों ने चखा, तो हर कोई दीवाना हो गया। चिकन करी, जो एक शहर का वजूद बन गई। कुछ महीनों के अंदर बाबा करीम की होटल इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग सिर्फ इस करी का मजा लेने आने लगे। बस्ती के लोग इसको जादू की करी कहने लगे। एक दिन एक मशहूर होटल मालिक ने बाबा करीम को इस रेसिपी के बदले लाखों रुपए देने की ऑफर दी, मगर बाबा ने सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं, ये एक कहानी है। जो समझता है वो इसका मजा लेता है। आज भी अगर आप इस बस्ती में जाएं, तो लोग बाबा करीम की होटल और उसकी चिकन करी की कहानी सुनाते हैं, जो सिर्फ एक रेसिपी नहीं, एक अफसाना बन चुकी है। बाबा करीम, उनके हाथों का बना चिकन करी पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से खाने आते थे, और जो एक बार खा लेता, उसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलता। मगर वक्त बीता, और बाबा करीम की वफात के बाद उनका धंधा धीरे धीरे बैंड हो गया। उनका बेटा तो नए जमाने के साथ चल पड़ा, पर पॉटर, जो बचपन से दादा का हाथ बताने के लिए बैठा करता था, उसका दिल इसी स्वाद से जुदा रहा। परिवार ने नए काम धंधन की तरफ ध्यान दिया, लेकिन पोटे को बाबा करीम की चिकन करी से दुनिया तक पहचानी थी। एक दिन उसने पुरानी रेसिपी की किताब निकाली, जिसमें बाबा करीम के हाथों लिखी हर एक चीज थी, मसालन का तानाबाग, दम देने का तरीका, और वो एक छुपा हुआ राज जो करी को लाजवाब बनाता था। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं फिर से ये ढाबा चालू कर सकता हूँ? माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, अगर तुझे विश्वास है तो कर। और फिर वही चिकन करी वापस शुरू हुई। पहले दिन सिर्फ 2 लोग आए, दूसरे दिन 4, और 1 महीने बाद पुराना जमाना लौट आया। लोगों ने कहा, बाबा करीम का स्वाद वापस आ गया। और इस तरह पोटे ने सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि एक पूरी विरासत को जिंदा कर दिया। Ingredients: 500 ग्राम chicken whole in or boneless, as per preference. 2 onions finely chopped. 1 tablespoon ginger garlic paste. 2 green chilies slit optional. 1/2 cup yogurt optional for richness. 1 teaspoon turmeric powder. 1 teaspoon red chili powder adjust to taste. 1 teaspoon coriander powder. 1 teaspoon cumin powder. आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 teaspoon salt adjust to taste, 2 tablespoons oil or ghee, 1 cup water adjust for desired consistency. Fresh coriander leaves for garnish. Instructions: heat oil in a large pan. Heat oil or ghee on medium heat.
saute onions, add chopped onions and saute until golden brown. Add ginger garlic paste, stir in the ginger garlic paste and cook for 1 to 2 minutes until the raw smell disappears. Cook tomatoes, add pureed or chopped tomatoes, cook until soft and oil starts separating. Add spices, mix in turmeric, chili powder, coriander powder and cumin powder. Cook for a minute. Add chicken, stir in the chicken pieces and coat well with the masala. Cook for 5 to 7 minutes. Yogurt optional, add whisked yogurt and mix well to enhance the richness. Simmer, pour in water, cover and cook on low-medium heat for 15 to 20 minutes until the chicken is tender. Finish with garam masala, stir in garam masala and let it cook for another 2 minutes. Enjoy your delicious homemade chicken curry. Let me know if you want any modifications. एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी बस्ती में बाबा करीम बख्श नाम का एक बुजुर्ग रहता था। वो अपनी सादगी और 150 साल पुरानी लकड़ी की होटल की वजह से मशहूर था, जहां हर शाम लोग गरम गरम चिकन करी और नान का मजा लेने आते। बाबा करीम और उसकी मशहूर चिकन करी। बाबा करीम की चिकन करी सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक अफसाना थी। कहते हैं कि उसकी रेसिपी उसके दादा की भी पुरानी थी, जो दिल्ली के किसी नवाबी दास्ताखुन से चोरी होकर आई थी। बाबा करीम इस करी को बनाने के लिए 15 अलग अलग मसालन का इस्तेमाल करता था, मगर सबसे खास बात थी एक राज की चीज जो वो किसी को नहीं बताता था। नया मुसाफिर और एक अनोखी दरख्वास्त। एक दिन बस्ती में एक अजनबी आया, जो काफी गरीब मगर शास्त्रागी से भरा लग रहा था। उसने बाबा करीम से एक प्लेट चिकन करी मांगी, मगर पैसा देने की बजाय बोला, मैं इस करी के लिए पैसा नहीं दे सकता, मगर अगर आप मुझे सिर्फ एक प्लेट खिला दें, तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको अमीर बना सकती है। बाबा करीम हंसा और कहा, भाई, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो बात बतानी है वो भी सुनाता जा। जब वो आदमी पहली चम्मच चिकन करी की खा